हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी रितुरी। सो आज की वीडियो में हम पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ वॉर करे थे, जिसमें हमने कन्वेंशनल वॉर, न्यूक्लियर वॉर और लिमिटेड वॉर के बारे में डिस्कस कर लिया है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवॉल्यूशनरी वॉर, सिविल वॉर, गुरिल्ला वॉर, इंसर्जेंसी एंड काउंटर इंसर्जेंसी, प्रॉक्सी वॉर एंड असिमेट्रिकल वॉर एंड टेररिज्म। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि वॉर को हम किस तरीके से समझ रहे थे, दो लेवल्स पर हम इसे समझ रहे थे। फर्स्ट लेवल पे जब हम बात करें तो ये क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट है किसके बीच, नेशन स्टेट्स के बीच में। ठीक है, नॉर्मली किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हम इसे समझ सकते हैं, जहाँ पर 2 और मोर नेशन जो किस चीज़ के लिए लड़ते हैं, अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए फाइट करते हैं। जो ये इंटरेस्ट होते हैं वो बेसिकली इनका जो फोकस होता है किस चीज़ पर होता है, आइडियोलॉजी पर होता है, पावर, टेरिटरी, इन्हीं सब पर सबसे ज़्यादा इनका जो फोकस रहता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं रिवॉल्यूशनरी वॉर को। इसको हम बहुत ही ब्रीफ समझेंगे। एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में अगर हम बात करें, रिवॉल्यूशनरी वॉर होता क्या है। रिवॉल्यूशनरी वॉर में किस चीज़ की कोशिश की जाती है, पॉलिटिकल पावर को हथियाने की कोशिश की जाती है। किसके इस्तेमाल से, आर्म्ड फोर्स के इस्तेमाल से। ठीक है, मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो भी पॉलिटिकल पावर होती है उसमें पूरे जो सिस्टम होती है, एग्जिस्टिंग सिस्टम जो होता है, उसमें पूरी तरीके की चेंजेस लाने की ये बात की जाती है। ठीक है, तो ये है एक रिवॉल्यूशनरी चेंज। चलिए अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कुछ फिलोसफर्स के थ्रू। जो एक फिलोसफर है जिनका नाम है सुन त्सू, जो कि चाइनीज़ फिलोसफर है, उनको जो मेन उनका जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो रहा है, उनकी आइडियोलॉजी सबसे ज़्यादा क्या है, रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी है उनकी। उनका क्या मानना है, उन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया है कि किसी भी वॉर को अगर तुम्हें जीतना है तो एक रिवॉल्यूशनरी तरीके से जीतना होगा। ज़रूरी नहीं आप सिर्फ मार रहे हो। ठीक है, आपको क्या करना है, एक प्लानिंग करनी है अच्छे से, इस तरीके की प्लानिंग कि उन्हें पॉलिटिकली हरा दिया जाए, इकोनॉमिकली उन्हें हरा दिया जाए, डिप्लोमेटिक हार उन्हें दे दी जाए, साइंस से, टेक्नोलॉजी से, हर तरीके से दुश्मन को झुका दिया जाए। ना सिर्फ तुम हथियारों से लड़ो, दिमाग से भी यहाँ पे वो लड़ने की बात करें। तो इस तरीके की बात कौन करें, सुन त्सू, जो कि चाइनीज़ फिलोसफर हैं। इसी के साथ इसी की जैसी सेम थियरी किसने दी है, चाणक्य, जो कि इंडियन थिंकर हैं। ओके, फीचर्स पे बात कर लेते हैं हम। रिवॉल्यूशनरी वॉर के जो फीचर है, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो रहने वाला है वो है पॉलिटिकल फीचर। देखो, रिवॉल्यूशनरी वॉर जो होते हैं बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है ये सबसे ज़्यादा सेंटर में रहता है, जिसकी वजह से जो रिवॉल्यूशनरी वॉर है जो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर किसी को गाइडेंस ही अच्छे से नहीं मिल रही तो वो वॉर, उस वॉर का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, अगर हम रिवॉल्यूशनरी वॉर की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है मिलिट्री फीचर की। तो गुरिल्ला वॉरफेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिवॉल्यूशनरी वॉरफेयर। तो गुरिल्ला वॉरफेयर जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एलिमेंट होता है रिवॉल्यूशनरी वॉरफेयर का, एलिमेंट यानी तत्व। नेक्स्ट है सोशो इकोनॉमिक फीचर। जैसे जब हम बात करें यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी वॉरफेयर की, तो हमेशा ही किस चीज़ के अगेंस्ट लड़ा जाता है, एक्चुअल और परसीव्ड इनजस्टिस के अगेंस्ट। यानी जो ऐसे इनजस्टिस होते हैं जो एक्सपीरियंस किए जाते हैं, जो सच में हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइडियोलॉजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी वॉरफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, आइडियोलॉजी, कि आपकी आइडियोलॉजी किस तरीके की है। ठीक है, इसी पर डिपेंड करता है कि वो वॉर जो है वो सही है या नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं सिविल वॉर की। देखो, जो सिविल वॉर होते हैं वो बेसिकली सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कि किसी भी कंट्री के अंदर 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ा जाता है। ठीक है, ये कोई इंटरनेशनल वॉर नहीं होता, ये किसी भी कंट्री में एक सोसाइटल वॉर जो है, सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट जो है माना जाता है। ठीक है, ये किस लिए होता है, बेसिकली अथॉरिटी में जो भी होता है या पावर में जो भी होता है, उनकी पावर हथियाने के लिए होता है। ठीक है, उनको सत्ता से हटाने के लिए होता है, तो ये इसीलिए सबसे ज़्यादा मेन जो माना जाता है। सो इसका जो मेन है जो सिविल, इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर ही लड़ा जाता है, यानी कि 2 स्टेट्स के बीच में ज़्यादातर जो है सिविल वॉर लड़ा जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर ये प्लान्ड भी रहते हैं, कई बार प्लानिंग के साथ भी सिविल वॉर किए जाते हैं। ठीक है, सो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत ही ब्रीफ आपको लिखना है। ज़्यादातर जो मेन है वो है रिवॉल्यूशनरी वॉर। ओके, चलिए अब एक टेबल के थ्रू हम एक डिफरेंस देख लेते हैं ट्रेडिशनल वॉर में और काउंटर इंसर्जेंसी में। जिससे काउंटर इंसर्जेंसी का जो
टॉपिक है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो जो ट्रेडिशनल वॉर है उसका ऑब्जेक्टिव पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दुश्मन को हराना। ठीक है, काउंटर इंसर्जेंसी में क्या ऑब्जेक्टिव होता है? नेशनल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे सिर्फ दुश्मन को हराने की बात नहीं हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी पर मेन जो है फोकस किया जाता है। टारगेट की बात कर लेते हैं एनिमी फोर्सेस, और काउंटर इंसर्जेंसी में बात करते हैं लेजिटिमेसी। नेक्स्ट है मीन्स, जो कि ट्रेडिशनल वॉर में है पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस यानी कि माध्यम। ठीक है, और काउंटर इंसर्जेंसी में पुलिस फोर्स, आर्म्ड फोर्सेस भी है और पॉलिटिकल इनिशिएटिव भी है। यहाँ पे एक और क्या ऐड हुआ है? पॉलिटिकल इनिशिएटिव। मेथड क्या है ट्रेडिशनल वॉर में? वॉर। काउंटर इंसर्जेंसी में लिमिटेड यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, या आपको ध्यान देना है एंटी इंसर्जेंसी कैंपेन to break the insurgents, initiation of developmental programs at the social economical level, industrialization and initiation of the political process of representation. Okay, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? कई सारे कैंपेन जो है चलाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स की भी बात हो रही है सोशल इकोनॉमिक लेवल में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात हो रही है। ठीक है, तो कई तरह के नए नए तरीके यहाँ पे दिखाए गए हैं। नेचर ऑफ द मेथड्स यूज ऑफ फोर्स, सिर्फ फोर्स का यूज़ करना, जो ट्रेडिशनल वॉर में इस तरीके के मेथड्स हुआ करते थे। काउंटर इंसर्जेंसी में साइकोलॉजिकल मेथड भी एक है। ठीक है, यानी कि एक डिप्लोमेटिक तरीका, पॉलिटिकल भी है एंड इवन यूज़ ऑफ फोर्स। तो तीनों ही तरीके को इन्होंने ऐड किए हुए। प्लानिंग जो है ट्रेडिशनल तरीके की प्लानिंग रहेगी ट्रेडिशनल वॉर में। ओके, काउंटर इंसर्जेंसी में न्यू और इनोवेटिव प्लानिंग, नई तरीके की प्लानिंग होगी, यानी कि अलग अलग आइडियाज़ यहाँ पे वॉर के लाए जाएंगे। ट्रेडिशनल में ट्रेडिशनल तरीके का एरियाज जो रहेंगे ऑपरेशन का, जियोपॉलिटिकल फील्ड ऑफ द बैटल, एंड काउंटर इंसर्जेंसी में जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गुरिल्ला वॉर की। देखो जब हम बात करें गुरिल्ला वॉर की, तो ये एक पॉलिटिकल वॉर की एक पॉसिबिलिटी से ले सकते हो आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि इनमें रिवॉल्यूशनरी जो है रिवॉल्यूशन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए किया जाए। ठीक है, कई तरीके के इसमें ऑब्जेक्टिव इसमें शामिल होते हैं, यानी कि उद्देश्य शामिल होते हैं। ठीक है, मेन जो है ये टारगेट किसको करते हैं? ये फोर्सेस को करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस को टारगेट करते हैं, रैदर देन सिविलियंस को टारगेट करना। ठीक है, सिविलियंस को ज़्यादातर टारगेट नहीं करते। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? छुप कर वार करना, यानी कि कहीं पर भी छुप जाना, पहाड़ियों में छुप जाना या जंगलों या लोगों में छुप कर जो अपने एनिमीज से बचना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती है। ठीक है, ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं? आर्म्ड फोर्सेस पर ही टारगेट करने की कोशिश करते हैं, जो गुरिल्ला वॉर होते हैं। ठीक है, मेन इसमें जो सिविलियंस होता है उनका कोई रोल नहीं होता है, उन पे किसी भी तरीके का टारगेट नहीं किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो टेररिज्म पर है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप टेररिज्म का जो टॉपिक है वो आप वहाँ से अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ वॉर का, ये कंप्लीट हो चुका है, जिसमें इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब मैंने इंक्लूड कर दी है। आप अच्छे से इसे सुन सकते हैं, और जब आप रीडिंग्स पढ़ने वाले हैं तो और अच्छे से आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। ओके, इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, सजेशन है, वो आप मुझे बता सकते हैं। इसी के अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।